हम देखते हैं कि लोग रिजाइन करने आ जाते हैं कि भाई हमारे को फल अच्छा दे दोगे तो हम रिजाइन नहीं करेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, है कि नहीं। तो लोग आते हैं, भगवान कह रहे माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्त्वा कर्मणि। भाई आप चिंता युक्त होकर नहीं, चिंता मुक्त होकर काम करो। भाई आप जो है माइंड का स्विच ऑफ करके नहीं, स्विच ऑन करके काम करो। आप जो है हर समय क्राई मत करो, ट्राई करो। भगवान कह रहे हैं कर्म पे फोकस करो। मैं चाहता हूं कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक को लेके क्या है, क्योंकि इसको लेके लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप क्या कहते हैं? अगर आपको जो आप कर रहे हो, अगर उस कर्म से प्यार होगा तो स्वाभाविक है आप फल पे फोकस नहीं करोगे, फल ऑटोमेटिकली आएगा। मान लीजिए मेरा काम है कथा करना, ये मेरा इंटरेस्ट है और अगर मैं कर रही हूँ तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होता है, जब जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, अब आदमी का काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसका फोकस सीधा जा रहा है फल पे, मतलब वो कर्म को स्किप करके फल पे फोकस है। क्यों? क्योंकि बीच वाली जो चीज़ है उसमें उसका काम, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो आप करोगे तो दोनों चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। अपना कर्म ऐसा चुनिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें करने में अच्छा लगता हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं दूंगा वो तेरी सोच से परे होगा, वो तू सोच भी नहीं सकता, उस फल को हम कोई नहीं सोच सकते। और श्री कृष्ण ने दिया भी है वो। अर्जुन ने अगर कर्म किया तो फल देखो, एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ 5 पांडव। हाँ। मतलब अगर कंपेयर करोगे, दिमाग लगा के लॉजिकली अगर सोचोगे तो इम्पॉसिबल चीज थी। अक्षौणी सेना जिसके सामने इंद्र नहीं टिक पाता था, 5 पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को चुना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये भगवत गीता और महाभारत के संदर्भ में, कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चुनो। कौरवों को लगा, दुर्योधन को लगा, जितने ज़्यादा बटोर लूँगा उतना ज़्यादा मैं लड़ लूँगा। पर अर्जुन ने कहा तू अकेला काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि अगर तू कृष्ण साथ है, मैं हार भी गया मैं तब भी जीत गया। मेरी हार में भी उसमें जीत है क्योंकि कृष्ण साथ खड़ा है। तो चुनाव मतलब बहुत ज़रूरी है। हम कई बार गलतियाँ जब करते हैं ना तो चूज़ करने में करते हैं, अपना काम या अपना दोस्त या अपना कोई संबंधी। तो वहाँ अगर आप चूज़ सही करोगे स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लगता है फिर फल पे फोकस की जगह आपका फोकस कर्म पे जाएगा। और मैं वापस सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ इस उत्तर की शुरुआत में जो देवी जी ने बात कही कि अगर आपको अपने कर्म से प्रेम हो जाएगा ना तो फिर आपको फल का टेंशन नहीं होगा और थकेंगे भी नहीं आप टायर्ड भी नहीं होंगे, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे, है ना। और एक श्लोक मुझे याद आता है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जिसने मन को जीत लिया, जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया, परमात्मा समाहित, उसको परमात्मा ऑलरेडी मिल गए। अब क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानेयो। सर्दी होगी, गर्मी होगी, सुख दुख, वो अपना आगे बढ़ सकता है। पर आज सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पे भी हम देखते हैं लोग कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन करने लगे हैं, मिल करके चर्चा करते हैं, है ना। एक्सपेंशन या रीच बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं कि भाई हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें, कोलैबोरेट कर सकें, आध्यात्मिक बातों को भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।